जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। सत्य की तरंगों का ये सहज स्वभाव है, अतः वैसा जीवन जीने का प्रयास करो। बहुत सहज और सरल मार्ग है। जीवन के संघर्षों से थोड़ा सा अलग अपने आप को हटाओ। प्रकृति सत्ता ने जो हमें बुद्धि दी है उस बुद्धि का उपयोग करो। सोच में थोड़ा परिवर्तन लाओ, विचारों को सही दिशा दो, सब कुछ बदलता चला जाएगा। अतः सदाचारी और परोपकारी जीवन जियो। भक्ति मानव कल्याण संगठन जैसा एक मंच आपको प्राप्त हुआ है, एक ऐसा धरातल आपको प्राप्त हुआ है, मां की धर्म ध्वजा आपको प्राप्त हुई है। उस धर्म ध्वजा के नीचे खड़े होकर वास्तव में सच्चे शक्ति साधक बनो। यह सौभाग्य बार बार हर जीवन हर काल में नहीं प्राप्त हो सकेगा कि मेरा सानिध्य प्राप्त कर सको। साकार रूप में मैं कौन हूं, क्या हूं, इसको जब कभी समझोगे या जब कभी कोई साधक समझेगा तो ये शब्द मेरे प्रमाण होंगे, वह आश्चर्यचकित हुए बगैर नहीं रह जाएगा। कि एक ऐसी चेतना और समाज में कितना सामान्य सा जीवन जीती थी, मगर मैंने कहा मैं शिखर से शून्य की मैंने यात्रा तय की है कि आपको शून्य से शिखर की ओर बढ़ा सकूं। मेरा समय जो आप लोगों के बीच गुजरता है उसका सदुपयोग करना सीखो। तुम में और मुझ में कोई दूरी नहीं रह जाएगी। मैं तुम्हें अपना बनाने ही आया हूं, अपना चेतना अंश ही बना रहा हूं। हर पल अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। गुरु और शिष्य का रिश्ता, उस परमेश्वरी और भक्त का रिश्ता, जिस तरह जल और मीन का रिश्ता होता है, जल में मछली का रिश्ता होता है कि जल से निकाल दो तड़पने लगती है और उसका जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक बार उस भाव भूमि पर आकर के खड़े हो कि मुझसे अगर मेरी परम सत्ता छिन गई तो मेरे जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं उससे अलग रहने की सोच भी नहीं सकता। और जिस दिन उस भाव भूमि को पकड़ लोगे उस दिन कभी ऐसा होगा भी नहीं। आवश्यकता है उस सोच में जीवन जियो, एक मर्यादित संतुलन का जीवन, हर पल समय का सदुपयोग। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। 10-11 साल की उम्र के बाद से तो मेरे परिवार के लोग ही मेरे जीवन की यात्रा देखते चले आ रहे हैं। हर पल केवल मां की आराधना भक्ति में सदैव अपने आप को लगा करके रखना। भौतिक जगत के लिए, सामाजिक जीवन के लिए जितना समय देना उतना ही समय देना। शांत रहना, मन को एकाग्र करके रखना। जब मेरे जीवन में उस परम सत्ता के प्रति बचपन से आकर्षण बढ़ता गया, मैं अपने आप को अधिक से अधिक शांत रखने का प्रयास करता था। अनेकों लोग कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा शांत रहते हैं। परिवार में शायद मैं सबसे ज़्यादा शांत उस समय रहा करता, क्योंकि मेरी लगन तो सिर्फ एक दिशा पे लगी हुई थी। निरर्थक कूड़ा कचड़े को मस्तिष्क से भरने का कोई लाभ भी नहीं प्राप्त होता। जो आपके लिए आवश्यक है केवल उसके आकर्षण का भाव पैदा कर लो, बाकी सब चीज़ों से निगाहों को हटा करके रखो। सामाजिक जीवन जीने के लिए जो जितना नितांत हो सके उस यात्रा को केवल तय करते चले जाओ, मगर उसमें लिप्तता ना हो। अतः सादा जीवन उच्च विचार की भावना से परिपूर्ण अपने आप को करो। परिवर्तन का जो चक्र चल रहा है इसे सहज न मान के चलना। आपके गुरु की जो यात्रा चले इसे सहज न मान के चलना। यह प्रथम चरण की यात्रा है। कलिकाल का भयावह वातावरण है, उसमें सत्य की स्थापना करना कठिन जरूर है मगर असंभव नहीं है। सूर्य जब प्रातःकाल उदय होता है तो उसके प्रकाश की किरणें बहुत मध्यम होती हैं, मगर धीरे धीरे करके जो जो वो खुल करके समाज आता चला जाता है उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है। सूर्य को बादल कभी ढक लें इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। बादलों का अस्तित्व कुछ समय बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। सूर्य ज्यों का त्यों उसी तरह निखर के सामने आ जाता है। उसी प्रकार भक्ति मानव कल्याण संगठन एक सूर्य के समान है। भक्ति मानव कल्याण संगठन जिस प्रकार बढ़ रहा है उसकी चेतना तरंगों को रोकने की सामर्थ्य इस भूतल पर किसी के पास भी नहीं है।
किन्हीं क्षेत्र विशेष में कुछ संघर्ष आ जाएं, कुछ परेशानियां आ जाएं, कुछ रुकावटें आ जाएं, तो उन्हें उन बादलों के टुकड़ों के समान ही मानना। अपने आत्मबल को कमजोर मत होने देना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। भक्ति मानव कल्याण संगठन का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। उन बादलों का अस्तित्व क्षणिक है। उन अनीत या अन्याय अधर्मियों का जो अस्तित्व है वो क्षणिक है। वह संघर्ष आएंगे और बादलों की तरह छटते हुए चले जाएंगे यदि तुम एक विचारधारा, एक सोच का जीवन जियोगे। अतः संतुलन का जीवन जियो, धैर्यता का जीवन जियो। हर पल गुरु आपके साथ है। एक बड़ा संतुलन, धैर्यता, मर्यादाओं का जीवन। और इसीलिए मैं आपको हर पल संकल्पित उस दिशा की ओर बढ़ा रहा हूं। जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे सामने, प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव जी हमारे पिताजी की नशा छुड़वा दीजिए, पिताजी हमारे शराब पीते हैं। कई बार 10 साल के, 15 साल के, 14 साल के बच्चे, 7 साल, 8 साल के बच्चे आते हैं। वो रक्षा कवच डाले नजर आते हैं, वो कुमकुम का तिलक लगाए नजर आते हैं। क्योंकि चेतना है कहीं ना कहीं जागृत हो रही है। आज युवा वर्ग में जितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है वो सराहनीय है। मगर वो भी दुखी होते हैं। कई लोग तो कहते हैं हमारे माता पिता दोनों लोग नशा करते हैं। तकलीफ मुझे भी होती है, मगर जो एक चेतना तरंगों के एक माध्यम से प्रवाह चल रहा है, धीरे धीरे करके परिवर्तन सभी जगह आता जा रहा है। अतः आज भी जो अनेकों शिष्य और भक्त यहां पर आए हुए हों, जो दीक्षा प्राप्त करने के लिए या इस स्थान पर किसी तरह भी खींच करके आ गए हों, इससे अच्छा सुनहरा सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा कि आप पूर्ण नशा और मांस से मुक्ति का संकल्प ले लें। जो कार्यकर्ता के रूप में जुड़ जाते हैं उसके बाद भी नशे के अवगुणों में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें भी चाहूंगा कि एक बार पुनः मौका है कि ठोस संकल्प लेकर के जाओ कि जो गलतियां हो गई हैं हम दोबारा ऐसे हमसे गलतियां नहीं होंगी। एक ठोस संकल्प, एक ठोस विचारधारा का जीवन जियो, जिससे वास्तव में तुम मेरे अपने बन सको और मैं तुम्हें चेतना अंश मान सकूं। हर पल अपने जीवन में एक परिवर्तन लाओ। आप लोगों के सौभाग्य सामान्य नहीं हैं। उन सौभाग्यों को समझने का प्रयास करो और जीवन में सतत हर पल परिवर्तन लाओ। अतः नशे मांस से पूर्ण मुक्त जीवन जियो। आज समाज में अनेकों प्रकार की जो मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं, समाज में नाना प्रकार के युवा वर्ग एक जहां सतमार्ग की ओर भी चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार उनको उस दिशा की ओर खींच रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी चेतना तरंगें उन्हें सत्य की ओर खींच रही हैं। मगर युवा वर्ग आज विषय विकारों की ओर भी बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। उसे भी रोकना नितांत आवश्यक है। मेरे द्वारा आप लोगों को चरित्रवान बनने का संकल्प कराया जाता है कि चरित्रवान बनकर के आप सच्चे साधक बन सकते हो। अपने धरातल को आप मजबूत कर सकते हो कि तुम स्वतः मुक्त के पथ पर बढ़ सको, चेतनावान बन सको और तुम्हारे घर परिवार में आगे आने वाली जो पीढ़ियां जन्म ले वह चेतनावान जन्म ले। क्योंकि बच्चों के माता पिता के संस्कारों का बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ता है। कल जो मैं चिंतन दे रहा था कि आज सब कमजोर होते जा रहे हैं कि गर्भ में बच्चा आ गया तो उसको डॉक्टर सलाह दे देता है कि बेड रेस्ट करो, ऐसा करो, बहुत कम मेहनत काम करना, ऐसा काम मत करना। जब तुम्हारा जीवन आलसी अकर्मणता का जीवन होगा, बच्चे को जन्म देने के पहले 4-4, 6-6 महीने केवल विश्राम किया जाएगा, तो बच्चा तो आलसी अकर्मण्य होगा ही। चेतनावान बच्चा कैसे जन्म ले सकेगा? माता के गर्भ से ही अनेकों प्रकार के संस्कार जो बच्चा सीखता है, कार्य करने की क्षमता, परिश्रम करने की क्षमता, चेतनता की क्षमता, वह जब आप कर्म नहीं करेंगे तो कमजोर होता, असमर्थ होता चला जाएगा। यह अलग बात है कि आज आपके जीवन में कहीं ना कहीं शारीरिक कमजोरी आ चुकी है। डॉक्टर जैसा सलाह दे उसका भी कुछ अमल करने की आवश्यकता है, मगर फिर भी परिश्रमी बनने की तरफ एक दिशा को मोड़ो कि बाकी समय पर आप इतना परिश्रम बचपन से करो, अपने बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ी को सजग कर सकते हो कि परिश्रमी बनो, शरीर को स्वस्थ रखो, जितना नितांत आवश्यक है उसे कमजोर मत होने दो। देखने के लिए डाइटिंग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे कर कर तुम एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। एक सीमाओं से ज्यादा यदि आपका शरीर में वजन है, शरीर में बादी, आप शरीर को कमजोर करने के लिए कुछ कम सेवन करते हैं, ऐसे कुछ चीजों का उपयोग करते हैं, एक अच्छी बात है। मगर शरीर में हम सुंदर दिखें, हमारी कमर मुट्ठियों के अंदर आ जाए, हमको दूसरा ज्यादा पसंद कर लेगा, तो आप आगे आने वाली पीढ़ी के सबसे बड़े अपराधी हो। अपने शरीर को स्वस्थ रखो कि स्वस्थ संतान का जन्म हो सके। हमें डॉक्टर की सलाह पर अमल ना करना पड़े। बच्चे के जन्म लेने के समय तक, अंतिम समय तक भी परिश्रमी जीवन जियो। पुरुषों के अंदर वह क्षमता आए
कि चेतनावान अंशों को जन्म दे सकें, वह तभी होगा जब आप परिश्रमी जीवन जियोगे, अकर्मणता का जीवन नहीं जियोगे। अतः चेतनावानों का जीवन जियो। नहीं आज ये हो रहा है, आज डॉक्टर महीने 2 महीने बाद में सलाह देते हैं, कल को यही होने लगेगा, बच्चा गर्भ में आया नहीं, बस बिस्तर पर लेट जाओ, ऑक्सीजन वहीं पर चढ़ेगा, हाथ पैर हिलाना मत, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब वहां से उठना। आप सोचो कल क्या हो। ये होगा अगर आप लोग परिवर्तन नहीं समाज में लाएंगे, तो इस परिवर्तन की दिशा में तो आप बढ़ ही रहे हो, उसे कहीं ना कहीं रोकना नितांत आवश्यक हो गया है। अतः हुए परिवर्तन की दिशा में जाओ, अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ करो, शरीर को स्वस्थ रखो, परिश्रम से जी मत चुराओ, परिश्रमी बनो, कर्मवान बनो, धर्मवान बनो, एक लगन, एक निष्ठा, एक विश्वास के साथ, और उसके लिए चरित्रवान जीवन नितांत आवश्यक है। कल मैंने संक्षिप्त सा चिंतन दिया था, क्योंकि आज बहुत समाज चरित्रहीनता में भटक रहा है, उसे सही दिशा देना नितांत आवश्यक है। यह लिप्त होता जा रहा है। अभी मात्र 1 सप्ताह पहले मुझसे एक भक्त मिलने आया। अनेकों तो ऐसे मिल जाते हैं, बस गुरुदेव जी उनसे हमारी शादी नहीं होगी तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, रोने लगते हैं मेरे आगे, बस हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब शिष्य में बातें सुनना पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है, मगर अंदर से मुझे तकलीफ होती है कि भौतिक जगत के शरीरों में इतनी अधिक लिप्तता, और हमारी जो माता आदि शक्ति जगनी जगदम्बा हैं, जो हमारी आत्मा की जननी हैं, जिनका हमारे ऊपर हर पल ऋण है, जिसके बल पर हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, काश यदि हमारी इतनी लिप्तता या इसकी आधी लिप्तता उस परम सत्ता की ओर हो जाए, तो परम सत्ता से और हमारी कोई दूरी नहीं रह जाएगी। अभी एक भक्त 1 सप्ताह पहले आया, उसकी पत्नी खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा गुरुदेव जी आप सब कुछ कर सकते हैं, मैंने प्रेम विवाह किया था, मेरी पत्नी समाप्त हो गई, फोटो लेकर के, एक बड़ी सी फोटो था मेरे पास लेकर के आया, बस गुरुदेव जी कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए यह पुनः जन्म लेकर मेरी पत्नी बन जाए। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए। अब मैंने उसको बताया, पहले थोड़ी देर समझाता रहा, मगर वो रोता रहा, बार बार उसको समझाने का प्रयास करा। मैंने कहा जरा सोच तो तू कि तेरी आज उम्र क्या है, अगर वह जन्म भी ले लेगी तब तक तू किस उम्र में होगा, क्यों ऐसे अपराध के बारे में सोच रहा है। मगर लिप्तता तो लिप्तता, वो कुछ सुनने का, कई बार आगे पीछे टहलता रहा। मैं काम देखने आता था तो दूर से बार बार मुझसे मिलने का प्रयास कर रहा था। मैंने शिष्यों कहा इसको समझा कह दो, अगर आया होगा तो मैंने कहा कम से कम 1 आध शिविरों में बैठे, शिविरों का लाभ ले, माँ की आराधना भक्ति की ओर बढ़े, उसे शांति संतोष मिलेगा। इस तरह के अनेकों लोग आते हैं। कोई कहता गुरुदेव जी हमने रात में स्वप्न देख लिया, बस शाहरुख खान हमें पति के रूप में दिखाई दिया, गुरुदेव जी आप कृपा कर दीजिए उससे हमारी शादी करा दीजिए। ये समाज में इस तरह की बातों से मुझे गुजरना पड़ता है, हर महीने 2-4 होना पड़ता है। तब ऐसे लोगों को तो कोई नहीं समझा सकता। जो गुरु मिले बिरंज सम मूर्ख हृदय न चेत। अतः आप लोग इस चक्रव्यूह में न कहीं न उलझ जाना कि आपके पति खत्म हो जाए, आपकी प्रेमिका खत्म हो जाए, आपका प्रेमी खत्म हो जाए तो आप पागलों सा जीवन जियो। अतः चेतनावानों का जीवन जियो। रिश्ते समय के साथ जो बनते हैं वो बन जाए, अच्छी बात है, नहीं बने तो भी उनमें लिप्त मत हो। जीवन को संचालन करने के लिए, भौतिक जगत का जीवन जीने के लिए, गृहस्थ का जीवन जीने के लिए लिप्तता की कहीं दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है। और जिन भोगों को तुम भोगते हो इससे तुम्हारी चेतना शक्ति नष्ट होती है। मैं आज पुनः सबसे पहले आप लोगों से इसी चीज का संकल्प करा, चूंकि कार्यकर्ता बैठक में कुछ लोग तो आते हैं, बाकी लोग अपना निर्द्वंद घर में पड़े रहते हैं। कार्यकर्ता बैठकों में तो कुछ कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था। कल मैंने चिंतन देखा, आज नवमी के लिए इसलिए रखा था। अतः यहाँ इस पंडाल में जो बैठे हैं, कार्य जो कर रहे हैं, चाहे भोजनालय पे लगे हों, कहीं पर रहे हों, जहां पर भी मेरी आवाज जा रही हो, इस संकल्प से सभी लोग जुड़ेंगे। अतः पूर्ण मन मस्तिष्क को प्रसन्न चित्त रख करके उस माता भक्ति के पवित्र धाम पे आप बैठे हुए हो, गुरु के समक्ष हो, आप कुछ पाने आए हो। अतः आज इन क्षणों पर हाथ उठा करके आप सब लोग संकल्प लो कि आप लोग चरित्रवान जीवन जियोगे। शादी के पहले कोई भी शारीरिक गलत संबंधों को स्थापित नहीं करेगा, और शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ ही अपना गृहस्थ का जो भी निर्वहन करेंगे, अन्य किसी के प्रति कोई शारीरिक संबंध को गलत निर्वाह नहीं करेंगे। आज एक नहीं अनेकों लोगों को संबंध हो रहा है। एक प्रिंसिपल ने आकर के मुझसे एक बार मिला, उसने कहा मेरे पास गिनती नहीं कि मैं कितने गलत कार्य कर चुका हूं। ये समाज के सामने मैं आईने के तरीके देखता हूं, और काफी समय से समाज का जो मैंने शोध किया उसके पास जो कुछ मैंने पाया, इस संकल्प को कराने के लिए मैं बाध्य हुआ।
अतः आज आप लोग सभी लोग हाथ उठाकर संकल्प लेंगे, सभी कार्यकर्ता भी ध्यान रखेंगे, आश्रम में जहां कहीं भी जो हाथ ना उठाए मान लेना कि वो सुधरना नहीं चाहता। सब लोग हाथ उठाएंगे और संकल्प करेंगे कि आज से हम चरित्रवान बन करके जीवन जिएंगे। सभी लोग संकल्प, जो हाथ उठा लेगा उसका संकल्प पूर्ण माना जाएगा कि अब आज के बाद जो हो गया, आज के पहले आपने जितने अपराध कर दिए, जितने पाप कर दिए, उन सभी पापों से मैं आपको मुक्त करता हूं। आज से आप चरित्रवान जीवन जियोगे। आज एक चरित्रवान जीवन जियोगे कि आप नशा मान से मुक्त चरित्रवान साधक और साधिका हो। यह आपके जीवन का आज का संकल्प होना चाहिए। समाज में आपकी पहचान बने कि आप चरित्रवान जीवन जीते हो। एक संकल्पों का जीवन जियो, उसी में आनंद छिपा, उसी में परम सत्ता की कृपा छिपी हुई है। यही संकल्पों से हमें हर पल बंधते जाना है। संकल्प ही हमें सही दिशा की ओर बढ़ाते हैं, मोड़ते चले जाते हैं। चरित्रवान बनोगे जब तुम्हारे अंदर तेज और ओज आएगा, तुम्हारा आभा मंडल व्यापक होगा, बढ़ने लगेगा और तुम्हारे जीवन के संघर्ष अपने आप दूर होते चले जाएंगे। तुम नाना प्रकार की बीमारियों से सहज भाव से मुक्त रहोगे। केवल नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। अतः आज से आपको पूर्ण संकल्पित जीवन जीना है और अपने समाज को धीरे धीरे करके 3 संकल्पों से सदैव बांधना है कि नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए। यह संकल्प भी मैंने पिछले कार्यकर्ता बैठक से मात्र इसलिए कराया है कि उस शंखनाद के पहले मेरे जो साधक शंखनाद करें वह नशे मान से मुक्त चरित्रवान साधकों का समूह हो। कि समाज में कह सके हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे, हमने पहले अपने जीवन में परिवर्तन डाला है और अगर हमने अपने जीवन में परिवर्तन लिया है तो समाज में परिवर्तन डालने का हमारा अधिकार बनता है। अतः नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन आप लोग जियोगे। आप लोग देखोगे आपके अंदर एक अलग आनंद आता जाएगा, अलग तृप्ति आती चली जाएगी। गुरु के प्रति, प्रकट सत्ता के प्रति आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा, लगाव बढ़ता चला जाएगा। आपको नाना प्रकार की अनुभूतियां मिलेंगी। आवश्यकता बस उसी ध्यान के क्रमों को धीरे धीरे बढ़ाना। कल जिस पे मेरे द्वारा चिंतन दिया गया है, समय कम दो मगर मन की एकाग्रता से दो। हर पल एक सोच में जीवन जियो कि यह जीवन हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, बस इस एक जीवन का पूरा सदुपयोग गुरुदेव जी के मार्गदर्शन पे हमें करना है। और जब आप उस मार्गदर्शन में चलते चले जाओगे तो आपको दुनिया कोई ताकत भटका नहीं पाएगी, मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। हर पर उस परम सत्ता की निगाहों के बीच का जीवन जी रहे हो, गुरु की निगाहों के बीच का जीवन जी रहे हो। हर पर गुरु अपनी चेतना को आपकी चेतना में समाहित कर देना चाहता है। हर कार्य आपके माध्यम से कराना चाहता है कि आपके अंदर पात्रता आए। कर्मवान बनाकर ही मैं आपके अंदर पात्रता को भर सकता हूं। इसलिए आपसे कर्म कराया जाता है कि कर्म करोगे तभी आपके अंदर वह ऊर्जा और वह पात्रता आएगी। अतः निष्ठा विश्वास से उस मार्ग पर बढ़ते चले चलो। सुनहरे सौभाग्य दुर्लभ ही प्राप्त होते हैं। अतः हर पल उस परम सत्ता के स्मरण चिंतन में अपने आप को रत रखो। माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा का जो पहला इस भूतल पे अखंड गुणगान स्तुति चल रही है, उस स्तुति का स्मरण हर पल आपके मन मस्तिष्क पर बना रहे। नित्य प्रति हम सोने के पहले इस पवित्र धाम पे चल रहे गुणगान का स्मरण करके नींद में जाएं और प्रातः उठते ही इस मूल ध्वज का स्मरण करके इस गुणगान के प्रति हमारा ध्यान जाए। यह अलौकिक अनुष्ठान जो पिछले 15 वर्षों से चल रहा है और अनंत काल तक चलता चला जाएगा, यह सामान्य अनुष्ठान नहीं है। मैं अनेकों क्षेत्रों से समाज के बीच कार्य कर रहा हूं। इस दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से, अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से शिष्यों को चेतना दे करके जन कल्याणकारी कार्यों में जो कार्य आपको बताया जाता है कि जगह जगह जाके दुर्गा चालीसा का पाठ, आरती, पूजन के क्रम कराना, लोगों को नशे मान से मुक्त कराना, ये नाना माध्यमों से कार्य चल रहे हैं। यह स्थान जो अंधियारी कहा जाता था, भयावह वातावरण कहलाता था, आज उसी स्थान में जो ये परिवर्तन आ रहा है, कहीं ना कहीं आंख उठा करके देखना कि जहां पर भी कहीं उस परमेश्वरी की कृपा हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि जहां पर भी किसी चेतनावान ऋषि के चरण पड़े हैं, किसी चेतनावान ऋषि ने अपना स्थान बना लिया है, वह स्थान पवित्र दिव्य धाम बना ही है।
इतने कम समय में देश विदेशों में जो माँ का गुणगान प्रवाह चल रहा है, इसे खुले निगाहों से देखो। आज देश के हर प्रदेशों में लोग माँ की आराधना भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। विदेशों में कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहे हैं। हजारों हजारों लोगों के नित्य सूचना, किसी फोन के माध्यम से, कभी पत्र के माध्यम से, कहीं किसी माध्यमों से, कि जो लोग जुड़े भी नहीं हैं वो भी इन क्रमों को टीवी और सीरियल पे जो देखकर, टीवी के माध्यम से जो प्रसारण किया जाता है उसके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। वो वहीं से संकल्प ले लेते हैं, जो मेरे विचार भाव होते हैं उनके पत्र आते हैं, गुरुदेव जी आपने जो संकल्प कराया था हमने संकल्प ले लिया, आपने जो पाठ के लिए प्रेरित किया हम लगातार इस चीज़ों का पाठ कर रहे हैं, हम नशे और मांस से मुक्त हो गए। परिवर्तन सहज भाव से चल रहा है। उस परिवर्तन के क्रम में जो आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उस सौभाग्य को समझने का प्रयास करना। आज 9वीं दिवस है, सिद्धि का दिवस माना जाता है, सिद्धि प्रदाता दिवस माना जाता है। अतः मैं अपने समस्त शिष्यों का आज एक और आशीर्वाद भी देना चाहता हूं कि 2011 अति महत्वपूर्ण वर्ष है। कलयुग और सतयुग के बीच का संधिकाल का वर्ष है। कुछ लोगों ने कहा माया कैलेंडर पे आगे का कोई उल्लेख ही नहीं है। जिसने जिस कैलेंडर को तैयार किया था उसे जिस एक काल को ही देखने की पात्रता थी, उस एक काल की ही गणना कर सकता था, उससे आगे की गणना नहीं कर सकता था। इसलिए उस माया कैलेंडर में आगे का कोई उल्लेख नहीं है। माया सप्ताह का एक जो कैलेंडर है जिसमें कह दिया कि उसके बाद विनाश हो जाएगा। निश्चित है संघर्ष, जो संधिकाल होता है वो संघर्षों भरा होता है, और ये कालों का चक्र कितना लंबा है उसका संधिकाल भी उतना लंबा ही होगा। अतः उस संधिकाल में हम आप जो जीवन जी रहे हैं वह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आज जो इस सत्य चेतना जनजागरण शिविर में सम्मिलित होने आए हैं, वो किसी कार्य में लगे हों, यहां बैठे हों, कहीं पर भी हों, उन्हें मैं एक यह आशीर्वाद प्रदान करता हूं जो मैंने कहा था कि कई उद्वेग होगा, कई आरतियों के उन चीज़ों का लाभ प्राप्त करेंगे, उनके साथ तो है ही कि वह आज के बाद यदि किसी भी क्षण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इस शिविर में उपस्थित हैं, उनके शरीर का नाश होगा तो वह पूर्ण मुक्त होंगे। उनके घर परिवार के लोग गया जाएं या ना जाएं, क्रियाकर्म करें या ना करें, उन्हें पूर्ण मुक्ति प्राप्त होगी और पुनः जन्म लेकर इसी आश्रम में आकर के यात्रा को तय करेंगे। किसी को प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये योनियां हैं। और साथ ही आज 9वीं का पर्व है, 2011 है। मेरे आशीर्वाद का पुरस्कार तो हर पल लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज एक पुरस्कार एक भक्त को देने का चिंतन बना था, जो भक्ति मानव कल्याण संगठन की तरफ से है, श्रम शक्ति पुरस्कार। जिसके पिछले 10 वर्षों का आंकलन करने के बाद निर्णय लिया गया, जो हर पल मेरे मन मस्तिष्क में रहा, वह एक मजदूर को प्रदान किया जा रहा है। इस आश्रम में पिछले 12-13 वर्षों से मैंने कहा मेरी निगाहें सभी क्षेत्रों में होती हैं। वह शिष्य के रूप में कार्य कर रहे हों, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हों, मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हों, मेरे लिए सभी भक्त होते हैं। मैंने कहा कार्य अलग अलग हैं। अनेकों लोग हैं जो मजदूरी लेकर के यहाँ काम करने आते हैं, अगल बगल के गांव से आते हैं, मजदूर के रूप में कार्य करने आते हैं, मगर उनका भाव, उनका समर्पण, उनकी सेवाएं ये हर पल मेरी निगाहों में होती हैं। आश्रम में स्थायी तौर पर रहने वाले अनेकों लोग हैं जो सेवाओं की पात्रता रखते हैं, मगर उनमें आगे भविष्य में विचार होगा। इस वर्ष सिर्फ इस कार्यक्रम में एक भक्त का विचार हुआ है और उसका चिंतन मेरे एक ऐसा जो मजदूर काम करने वाला है उसके प्रति गया है, जिसका नाम मेरे मुख में हजारों बार आया होगा। काम करने के लिए दर्जनों लोग, 50 लोग आते थे, मगर उसमें अगर वह आ जाता तो एक राहत मिलती थी, हाँ वो आ गया, ऐसा काम वो कर लेगा।
उसको बता दो, वो कर लेगा। जो मजदूर यहाँ की लैट्रिन साफ करने में भी हिचक नहीं करता था, नाली साफ करने में भी हिचक नहीं करता था, किसी कार्य को करा दो कहीं हिचक नहीं रहती थी, प्रसन्नता से कार्य करता था। और जिसके मुख से हर बार यही निकलता था कि गुरुदेव जी आपके आने के पहले जब मैं बाहर काम किया करता था तो 5-6 घंटे ही काम करता था, वहां काम चोरी भी करता था, उसके बाद भी थकावट लगती थी, और यहां मैं 8-8, 10-10 घंटे काम करता हूं फिर भी थकावट नहीं लगती। अब तो पिछले एक वर्ष से उसके शरीर में कुछ कमजोरी वृद्धावस्था का है, मगर फिर उसके 10 साल पिछले बैक की जाकर के मैं अगर बात कहूं कि यहां काम करने वालों में मैंने उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ पाया। मैं स्वतः गर्मियों पे, अब साल 2 साल से तो लोगों के कहने पर मैं छाता ले लेता हूं, नहीं मैं स्वतः कहीं भीषण गर्मी पर कि जहां तपती हुई 1 मिनट कोई खड़े होने में जमीन तपती थी, आसमान से इतनी आग अंगारे से बरसते थे, उस तरह तपती धूप में मैं 5-5, 6-6 घंटे साथ रह करके 1 मिनट को उसको रेस्ट नहीं लेने दिया, और जहां लगा रहता था पूरे लगन से कार्य करता रहता था। शरीर पसीने पसीने हो जाता था, भींग जाता था, फिर भी लगातार उसी परिश्रम से मेहनत से कार्य करता रहता था। उसका नाम है हरिलाल। मैं आशीष शुक्ला कार्यकर्ताओं से चाहूँगा कि उसे आगे यहाँ बुला लें, उसे यहाँ के संगठन की ड्रेस, वस्त्र और पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपये भेंट किए जाएंगे। यह पुरस्कार को मैं पूजा, संध्या, ज्योति तीनों की तरफ से मेरे प्रतिनिधि के रूप में पूर्ण समर्पण भाव से आवश्यकता से ज़्यादा परिश्रमी व्यक्ति कि साल भर से स्वास्थ्य थोड़ा गिरा है, इसलिए देखने में नहीं, जो 2-3 मजदूर मिलकर के नहीं कार्य कर पाते थे वह अकेले कार्य करने की इसकी क्षमता रहती थी। शिष्यत्व भाव में भी कोई कमी नहीं है। जब से भी मुझसे मुलाकात हुई, यही सब संस्कारों के योग होते हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें। बाकी भक्ति मानव कल्याण संगठन का प्रशस्ति पत्र बाद में प्रदान कर दिया जाएगा। ये 10,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप हैं। यह तो हुआ भक्ति मानव कल्याण संगठन का पुरस्कार, और चूंकि इसके शिष्यत्व भाव से भी मैं हर पल प्रसन्न रहा हूं, और निश्चित कहीं न कहीं मुझे कई बार राहत मिली है हरिलाल के कार्यों से। मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि यह जीवन तो इसका सुखमय रहेगा ही, नवीन जीवन यह एक ऐसे धनाढ्य परिवार में जन्म लेगा जो पूर्ण धर्मात्मा परिवार होगा, जहां इसे मजदूरी नहीं, सैकड़ों मजदूर इसके अधीनस्थ होकर के कार्य करेंगे। इसके लिए मैं वह मुक्ति का द्वार खोल रहा हूं, जहां से सदैव जन्म दर जन्म इसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहेगी और उसे मुक्ति का मार्ग प्रदान किया जाता है। ये क्रम आगे भी चलते रहेंगे। अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग संगठन के द्वारा जो पुरस्कार रखे जाएंगे, उनकी पात्रता कौन रखकर कौन चीज़ों को प्राप्त कर सकेगा, हर पल अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि मेरी एक विचारधारा पर मेरे शिष्य निर्णय लेकर सतत आगे बढ़ रहे हैं, और आज 1-2 नहीं 10,000 हजार कार्यकर्ता उभर करके सामने आ चुके हैं। वो किन श्रेणियों पर खड़े हो सकेंगे ये अलग बात है, मगर कम से कम 10,000 कार्यकर्ता तीसरी श्रेणी पर खड़े हुए जरूर पा रहा हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है।
यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए
3 धाराएं बनाई हैं: भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। 15 मार्च 1995 को बने भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां